अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। आजकल लगता है हुकूमत ने फिर कोई काम डाला हुआ है। जो व्यूवरशिप है वो बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ गई हुई है या आप लोगों तक ये वीलॉग पहुँचता नहीं है या फिर आप लोग आजकल ज़रा इसको आगे शेयर नहीं कर रहे ग्रुप्स में। बहुत ही कम ट्रैफ़िक है, वजह नहीं समझ हालाँकि पिछले दिनों में कमाल की ट्रैफ़िक भी थी। लेकिन शायद उस वक़्त हंगामा-ख़ेज़ किस्म की पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही थी वो भी एक वजह हो सकती है। बट एनी हाउ पीटीआई ने डी चौक में एहतजाज के बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा किया, रियासत को मफ़लूज बनाने की कोशिश की जा रही थी। यूँ महसूस हो रहा था कि इमरान खान जो बार-बार कहते हैं कि मेरे पास आखिरी कार्ड है, अब मुझे तो यही लगता है कि ये आखिरी कार्ड पाकिस्तान को तोड़ने का प्लान है। क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब अपने तकरीबन सारे जो कार्ड हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये पख्तून कार्ड खेल रहे हैं, रियासत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पख्तूनों के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फेक न्यूज़ जो है वो अंधाधुंध फैला रहे हैं और मेरे ख्याल में उन्होंने तमाम हदें जो हैं, वो भी क्रॉस कर ली हैं। इस पर रियासत के ज़िम्मेदारान को भी बैठना पड़ गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फाउंडेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि सियासी व माली फ़वाइद की खातिर जेली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक़्त की अहम ज़रूरत है। मैं कल भी बता रहा था परसों अपने वीलॉग में कि पाकिस्तान का छठा बड़ा मसला था कुछ महीने पहले, जो अब चौथे नंबर पर पहुँच चुका है फेक न्यूज़। खैर इसमें फ़ॉर्मेशन कमांडर्स का स्पेशल इजलास बुलाया गया। इससे खतरे से निपटने का फैसला जो है वो हो चुका है और कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। डी चौक के एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों को खराज तहसीन पेश करके बताया गया कि हम इनके साथ खड़े हैं। फोरम ने पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदाए फ़वाज पाकिस्तान, कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारों और पाकिस्तानी शहरियों को खराज तहसीन भी पेश किया। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सलामती व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज की गैर मुतनज़्ज़ल अज़म और पाक फ़ौज की पेशा वरानों की अहमियत जो है उस पर भी ज़ोर दिया। कॉन्फ्रेंस के शरका ने इस अज़म का इज़हार किया कि पाक फ़ौज के अंदरूनी व बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत पाक फ़ौज करती रहेगी। कमांडर्स ने पाक हुकूमत से मुतालबा किया कि ये ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ज़हर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और अमल दरामद भी करवाए। खाली कवानीन ना बनाए बल्कि इन पे अमल दरामद भी करवाए। हुकूमत झूठ और मशर्ती तकसीम का पैकेज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन व ज़वाबित और अमल दरामद इस पर कराए। ये बहुत ज़रूरी है, अमल दरामद किए बगैर तो बात बनती नहीं है ना। इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में सख्त कवानीन भी बनने जा रही हैं और उन कवानीन पर अमल दरामद होने भी जा रहा है। और फोरम की जानिब से कहा गया कि ज़ाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने, तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीति मुबनी प्रोपोगंडे के पर भी तफ्तीश का इजहार किया गया। सरकार ने कहा कि ये बहुत प्रोपोगंडा बार सियासी अनासर के मजमूम अजायम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपोगंडे का मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और अदारों के दरमियान में दरार पैदा करना है। कॉन्फ्रेंस के शरका ने कहा कि बैरूनी अनासर की मदद से जो किए गए प्रोपेगंडे हैं, ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगी और इस कॉन्फ्रेंस से मेरे ख्याल में एक जो है वो पैगाम बड़ा वाज़िया तौर पर मिला है और वो जो वाज़िया तौर पर पैगाम मिला है वो है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब इनको जो है ना वो बाकायदा तौर पर जो है वो मतलब खाली कानून नहीं बनेंगे, सजाएँ भी दी जाएँगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के नताइज भी नजर आए और इंतशारियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज होना शुरू होगी। 9 मई के केसेस में एकदम तेजी आ गई। यूं महसूस हो रहा है कि अब फाइनल मरहला आ गया है और 9 मई को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। पुलिस की जानब से उमर यूब समेत साबक सूबाई वजीर पंजाब राजा बिशारत मलक अहमद चट्ठा अजीमुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उमर यूब समेत पीटीआई रहनुमा जीएच को केस की समाअत के लिए अडयाला जेल आए थे और पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल के अहाते से गिरफ्तार करके जेल चौकी मुंतकिल कर दिया है।
फैसल चौरी का कहना है कि उमर अयूब, राजा बिशारत अहमद जट्टा, अजीम उल्लाह, राजद माजिद को हिरासत में लिया गया और 1 घंटे से अपोज़िशन लीडर अमर अयूब को हिरासत में रखा गया और बताया जा रहा है कि कोई सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला के मुकदमात हैं। पता ही नहीं लग रहा कि मुकदमात कौन से हैं और कहाँ पर कायम हुए हैं। देखें, ये मज़ाक बना के रखा हुआ है। मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ा-सा हुकूमत जो है ना उनको भी और अदारों को भी ज़रा थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में इस पे सीरियस हो जाना चाहिए। आप जब तक मसलतों का शिकार रहेंगे, यही कुछ होता रहेगा और वो कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ़ इस वजह से कि गुड जेस्चर के लिए मतलब यहाँ तक हालात पहुँचे हैं, फिर दुनिया भर की मिसालें दी जाती हैं। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो जनाब उनको अब तक तो डेढ़-डेढ़ सज़ा साल वो सज़ा भुगत चुके होते, जिनको अब आज गिरफ्तार कर रहे हैं और उन उन मुकदमात में गिरफ्तार कर रहे हैं जो डेढ़ साल पहले हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो खुद मज़ाक बनवा लिया जाता है। अब यहाँ पे आपने गिरफ्तार किया, हो सकता है जब तक ये आप वीलॉग सुन रहे हो, उस वक़्त तक तो ख़ैर नहीं, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट से वो ज़मानत लेके रिहा भी हो चुके हों। तो ये जो मज़ाक है, ये बड़ा बड़ा महँगा पड़ा है। इसको देखकर इन लोगों को मैं कल देख रहा था, एक टिकटॉकर था, टिकटॉकर है, वो उसको पकड़ा हुआ था। वो इमरान खान साहब के साथ छूटने के कोई 2 हफ्ते के बाद फिर इमरान खान की तस्वीर सामने रख के उसके गाने गा रहा था। कल मैं उसकी बीवी को देख रहा था, उसकी बीवी इमरान खान के सामने रखकर वो ना गाने गा रही थी। तो जब आप इस तरह की चीज़ें होंगी ना, तो फिर मसाइल होंगे। आज ये फ़ॉर्मेशन कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद थोड़ा-सा हिम्मत हुआ है कि थोड़ा-सा हौसला हुआ है कि मतलब अदारे जो हैं, वो अब ज़ीरो टॉलरेंस पे आ गए हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। करना भी चाहिए, वरना फिर जो वो हो रहा है, वो भी आपके सामने है। शर्मिंदगी है और आपके साथ खड़े होकर जो लड़ने वाले हैं, वो भी फिर सोचते हैं कि यार ये हो किस लिए रहा है? और कल अगर इमरान खान आ गया, तो वो ये तो नहीं करेगा। इमरान खान तो फिर ये वाली पॉलिसी नहीं बनाएगा कि किसी को छोड़ दिया और आधे घंटे बाद पकड़ लिया और आधे घंटे बाद छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करेगा ना। इधर एक अहम पेशरफ्त हुई है, 9 मई पीटीआई के गले का फंदा बनने जा रही है। डी चौक के नाकाम धरने के बाद पता था कि आफ्टर शॉक्स आएँगे। 9 मई को जीएच को के हमला केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान के अलावा शेख रशीद समेत दीगर मुल्ज़मान पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है और मजमूई तौर पर 100 मुल्ज़मान जो हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद की गई है। 9 मई जीएच को हमला केस मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है और मुकदमे में बानी पीटीआई समेत 143 मुल्ज़म जो हैं वो नामज़द हैं। अब अदालत 23 मुल्ज़मान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। इश्तिहारी करार दिए गए में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद भी शामिल हैं। अब देखें इन लोगों को जब तक आपने पकड़ा नहीं, अब तक इन लोगों ने वो अब 123 लोगों में से 23 इश्तिहारी हैं और 100 जो है वो नामज़द कर दिए गए डेढ़ साल के बाद। और जैसे ये गिरफ्तारी हुई है वहाँ पे पता है आपको वो फैसल चौधरी साहब जो हैं उनके साथ खड़ी लाडली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसी वक़्त ज़रताज गुल साहबा को उन्होंने कान में कहा कि नीवी-नीवी होके निकल जा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ऐ ना होवे कि तेनू भी फड़ के इत्थे डक देन। तो उसने मिनट नहीं लगाया और वो वहाँ से उसने भागने में ही अपनी आफ़ियत समझी। तो वो नीवी-नीवी वहाँ से होके निकल गई। ख़ैर आने वाले दिनों में ये गिरफ्तारियाँ जो हैं सिर्फ़ गिरफ्तारियाँ नहीं रहेंगी, सज़ाएँ सुनाई जाएँगी। ये लोग जो है ना अपना इन्होंने पेड करना ही करना है। आज नहीं तो कल और एक बात इसमें और भी मेरे ख्याल में आप सुनने वाले भी इस बात से तो मुत्फ़िक होंगे कि जब तक ये सज़ाएँ दी नहीं जाएँगी, ये सिलसिला रुकना भी नहीं है। क्योंकि सिलसिला तभी रुकेगा जब इनको सज़ाएँ मिलेंगी और जब सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो फिर तो हौसला और हिम्मत मिला हुआ है, वो उनका जो दिल करता है वो करते जा रहे हैं। जब कोई रोकने वाला ही नहीं है, जब कोई टोकने वाला ही ये जब सज़ा का देखिए एक दिन मुझे याद है सर्दियों में वो याद है आपको स्कूल के दिन, अब हमारे दौर में तो बाकायदा मार पड़ती थी ना, आप लेट जाते थे तो वो कहते करो आगे हाथ। और वो सर्दी में वो जो चोट पहली 2 पे दर्द होती थी, उसके बाद तो हाथ सुन्न हो जाते थे। और उस डर से, उस खौफ से, खतरे से मैं आपको बताऊँ ये हमारी जो ट्रेन थी गाँव से वो सुबह जो फज्र की अज़ान है उसके वक़्त आ जाती थी। और फज्र की अज़ान होती थी सर्दियों में सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे और स्कूल लगता था साढ़े 8 बजे। तो हम वो ट्रेन पकड़ लेते थे क्योंकि जो अगली ट्रेन थी वो आती थी 9 बजे और स्कूल साढ़े 8 खुल जाता था। तो 9 बजे ट्रेन आएगी तो हम लोग कितने बजे पहुँचेंगे? साढ़े 9 बजे स्कूल तो 1 घंटा लेट अफ़ोर्ड नहीं हो सकता था। तो हम लोग जो है वो सुबह फजर की नमाज वाली पढ़कर तो ट्रेन पकड़ा करते थे और हम लोग 2 घंटे पहले स्कूल से वारबटन हमारा जो टाउन था वहाँ पे पहुँच जाते थे। इकरा मॉडल स्कूल हमारा स्कूल नाम था, अल्लाह जन्नत में घर करे। टीपू साहब थे जिनका वो स्कूल था, जिन्होंने बनाया था, वो पिछले दिनों फौत हो गए हमारे टीचर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हम जाकर वहाँ पर जब कोई ना कोई आग ढूँढते थे, वो जो वारबटन का बाज़ार था उसमें मतलब कि किसी दुकानदार ने आग लगाई होनी, फिर वो पुड़ियों की दुकानें खुलनी, फिर हमने नाश्ता करना। मतलब हम लोग पहले पहुँच जाते थे, बाज़ार बाद में खुलते थे। इस डर से, खौफ से कि अगर लेट गए तो जनाब वो जो मार पड़नी है ना, वो बर्दाश्त नहीं होनी। तो मैं आपको मार का या आपको सज़ा का वो बता रहा हूँ कि सज़ा कितनी ज़ालिम चीज़ होती है।
कि वो आपको दुनिया का हर काम सीधा करने पर दिखा देती है, सिखा देती है। लेकिन यहाँ पे जब किसी को सज़ा ही नहीं मिलेगी, जब किसी को मतलब कि फड़काया ही नहीं जाएगा, लटकाया ही नहीं जाएगा, तो फिर भजन यही होगा जो हो रहा है। बट एनी हाउ, इधर पोर्ट पीटीआई का जो फार्म 45 का सारा बयानिया है, वो मेरे ख्याल में आज शेखपुरा के इलेक्शन के बाद तो 0-0 हो गया है। नाकाम हो गया है, तबाह हो गया है, क्योंकि पंजाब के जिला शेखपुरा में एक ज़िमनी इलेक्शन था, जिस पर पंजाब असेंबली की निशस्त पीपी 139 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। पीपी 139 शेखपुरा 4 के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के खत्मी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक नून लीग के राणा ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। ये निशस्त मुस्लिम लीग नून रुकने पंजाब असेंबली राना अफजाल हुसैन के इंतकाल पर खाली हुई थी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के राणा तनवीर हुसैन 120 और पीपी 139 से कामयाब हुए थे। उन्होंने सूबाई असेंबली की सीट छोड़ी थी। ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग के भाई मुस्लिम लीग नून के राणा अफजाल हुसैन मुंतखब हुए थे और उनके इंतकाल के बाद ये हल्का खाली हुआ था। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर फार्म 40 वाली धांधली से नून लीग इलेक्शन जीती होती तो ये तीसरी दफा पिछले, अब अगर फरवरी में इलेक्शन हुए थे तो फरवरी से लेके 8-10 महीने बनते हैं, तो ये 8-10 महीने में 3 दफा मुस्लिम लीग नून जीत चुकी। पहले राणा तनवीर साहब खुद जीते, फिर राणा अफजाल साहब जीते और अभी फिर उनके जो अजीज हैं वो जीत गए। तो 3 दफा ये पिछले 10 महीनों में ये इलेक्शन जीता है इस सीट पर। और अभी भी कह रहे हैं जो पीटीआई वाले हैं कि यहाँ पर मतलब नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, सिर्फ पीटीआई की है। मतलब कि 90% लोग जो है वो इमरान खान साहब के पास है। भाईजान पंजाब में अब जो 90% लोग हैं वो मरियम नवाज के साथ है, क्योंकि मरियम नवाज ने अपने काम से, अपने बयानिए से, अपनी तरक्की के ये जो नारा लेके वो चली है, अपने बाप की, अपने चचे की वो जो लेगेसी लेके चली है, अब लोगों को किसी और को वोट देने का ख्याल ही नहीं आएगा। अभी कैसे आएगा? आपके स्कूल ठीक हो रहे हैं, आपकी कॉलेजेस ठीक हो रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, आपके जो बीएचयू हॉस्पिटल है वो ठीक हो रहे हैं, आईटी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, आपके यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, आपकी सड़कें ठीक हो रहे हैं, आपके मतलब क्या ऐसी चीज है जिस पर मरियम नवाज काम नहीं कर रही है? दुनिया भर जो है इस वक्त मरियम नवाज की तारीफ कर रही है। और जब मरियम नवाज ये सब कुछ काम कर रही है तो फिर शेखपुरा, गुजरांवाला, लाहौर, हाफिजाबाद किसी और जमात को वोट क्यों देगा? और अगर आपने सिर्फ इसलिए वोट देने हैं कि भी आप चलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, आप हमें बड़े सोने लगते हैं, तो जनाब जो सोना लगता है उसको घर ले जाएं। अब जो सोना लगता है और वो काम नहीं करता, लोगों के मसले मसाइल खत्म नहीं करता, अपने हलके में जाकर लोगों से हाल नहीं पूछता, तो उस सोने का हमने को मिट्टी का क्या उसको अचार डालना है उसका? अब जीतेगा वही जो काम करेगा। इस मुल्क के अवाम को समझ आ गई है कि फ्रॉड कौन है, धोखा कौन है, और वो वोट उसी को देंगे। तो आज मरियम नवाज की जो मेहनत है वो रंग लाई है और ये पिछले 10 महीने में इसी सीट को 3 दफा शेर ने जीता है और शेर एक दफा फिर धाड़ा है। और ये शेर तब तक धाड़ता रहेगा जब तक इस मुल्क में जमहूरियत कायम है। जमहूरियत के अलावा अगर कोई और निजाम लाया गया जिसमें वोटिंग नहीं होनी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तो वहां पर फिर आरटीएस बिठाकर किसी को लाया तो लाया जा सकता है, लेकिन वोटों के जरिए आप किसी और को आने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर चाचू लगा हुआ है, नीचे भतीजी लगी हुई है और चाचू भतीजी ने नाक में दम किया हुआ है इंतशारियों के। आज अगर आप फर्ज किया कि 2, 4, 6 महीने या साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद जो भी इलेक्शन कभी होते हैं इस मुल्क में, जो कि जाहिर है अगले 4 साल बाद होंगे, तो जनाब यहाँ पर जमानतें जब्त होंगी। शेखपुरा जो का आज का शेखपुरे का रिजल्ट है, ये पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट होगा। आप लोगों का इस रिजल्ट के बारे में क्या कहना है? शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून एक दफा फिर जीती है, शेर एक दफा फिर धाड़ा है, इस पे जरूर राय का इजहार करें। फार्मेशन कमांडर में सख्ती की गई है और ये जो 9 मई वाले हैं इन पर जो फर्द जुर्म आयद की गई है और इनकी जो गिरफ्तारियां की गई हैं और आने वाले दिनों में ये मजीद सख्त जो ये बढ़ने जा रही है और सजाएं इस पे मिलने जा रही हैं, इस पे भी राय का इजहार जरूर करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। जो रीच है वो बिल्कुल बड़ी पड़ी है, वो समझ नहीं क्यों, इस क्या हुकूमत ने कुछ किया हुआ है, कोई पक्का ही दीवार बना के साढ़े सामने खड़ी कर दी नेट पे, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप का जो रोल है वो बहुत जरूरी है, उसको आप अदा करना मत भूलें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।